मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगुति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम्हें सारी के गलित अभिमाना। सदा रहे ही अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। अर्थात राजा ने कहा, आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं। वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहा ही संत श्रुति तेरे, परम अंकेचन प्रिय हरि केरे। तुम्हें सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। अर्थात इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन यानी सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोसी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। अर्थात आप जो हो सो हो, अर्थात चाहे कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अर्थात सब प्रकार से राजा को अपने वश में कर अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता नल सम, कर तप कानन दाहू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी के पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भी भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबे सुबुल ही, मूड न चतुर नर। सुंदर के की पेखु बचन, सुधा सम असन अही। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और उसका आहार सांप का है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही।
प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहूँ कवनी सिधि लोक रिझाए। अर्थात उस कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जताए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति प्रम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावऊँ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। अर्थात तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ भी छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृप ही उपज बिसबासा, देखा सब बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। अर्थात जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहू नाम करे अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। अर्थात हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत यानी अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भे मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। जनी आचरजु करहु मन माही, सूत तप ते दुर्लभ कछु नाही, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। अर्थात हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगमन कछु संसारा, भयउ नृप ही सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। अर्थात तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा ही अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। अर्थात कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महिप तापस बस भेऊ, आपन नाम कहन तब लेऊ, कहे तापस नृप जानऊ तो ही, किन्हें कपट लाग भल मोही। अर्थात
राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। जय श्री राम।